मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप। सो जनरल ओपीडी टॉपिक्स में आज का हमारा टॉपिक होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस स्टैंड्स फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिकोजा ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की मिकोजा को इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस? अगर हम कॉजेज की बात करें तो इट कुड बी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है तो बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, वायरसेस भी कर सकते हैं, पैरासाइट्स भी कर सकते हैं, कुछ केमिकल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होती है, कुछ ड्रग्स ओवरडोज की वजह से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब जो बैक्टीरिया है, जो कॉमन बैक्टीरिया विच कॉजेज गैस्ट्रोएंटेराइटिस आर ई. कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस, जो हमारे कॉमन बैक्टीरिया हैं। वायरल में रोटावायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड द एडिनो वायरस। अगर केमिकल्स की बात करें तो हैवी मेटल पॉइजनिंग and the alcohol overuse. Heavy metal poisoning can cause gastroenteritis. Drugs like NSAIDs overuse and the digoxin overuse. Digoxin और NSAIDs के overuse से भी हमारे gastroenteritis हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। पेशेंट क्या प्रेजेंट करता है ओपीडी में? द पेशेंट कम टू ओपीडी विद सिम्टम्स ऑफ फीवर और चिल्स, abdominal pain, cramps, nausea, vomiting, diarrhea, fatigue, body aches। तो जो मेन सिम्टम पेशेंट को होते हैं डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड द फीवर। दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब पेशेंट आपके पास आ गया क्योंकि उसको सीवियर डायरिया हुआ है, नोजिया, वोमिटिंग हुई है, तो फ्लूइड लॉस हुआ है। अब आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप वाइटल उसका चेक करेंगे, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, तमाम वाइटल जो आप चेक करते हैं वाइटल चेक करेंगे। द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आप इस पेशेंट में चेक करेंगे क्योंकि पेशेंट आपके पास डिहाइड्रेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि डायरिया है, वोमिटिंग है पेशेंट को, तो काफी फ्लूइड लॉस हुआ है, तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करेंगे। साथ में उसको एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया, वोमिटिंग हो चुका है तो साथ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी आप परफॉर्म कर देंगे पेशेंट का। अब इन्वेस्टिगेशन में वही हम हमारे कॉमन सीबीसी कराएंगे जिसमें हमें टीएल सीरीज मिलेगा, विचिंग जो हमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन दिखाएगा। आरएफटीज कर देंगे, एलएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टू चेक, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, सीरम सोडियम, सीरम पोटाशियम, स्टूल कल्चर करेंगे पेशेंट का, और अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो आप अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। नाउ हाउ टू ट्रीट। ट्रीटमेंट प्लान, फर्स्ट लाइन की बात करें तो हम पेशेंट क्योंकि डिहाइड्रेटेड होगा पेशेंट, हम आईवी फ्लूइड्स देंगे सबसे पहले पेशेंट को फीवर होगा, एंटीपायरेटिक दे देंगे, पैराडोल। अगर आईवी में देना है तो हमने इंजेक्शन प्रोवेस दे देंगे, और ऑरल में पैरासीटामोल, पैनाडोल वगैरह। एनाल्जेसिक दे देंगे पेशेंट को फॉर पेन रिलीफ, बॉडी एक के लिए टैबलेट डिक्लोरान, वोरेन, बिल्जेसिक फोर्ट, न्यूट्रल फोर्ट दे देंगे। एंटीमेटिक्स पेशेंट को दे देंगे फॉर वोमिटिंग के लिए, ऑनसेट दे देंगे, ग्रेविनेट दे देंगे। और सबसे मेन जो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है विद द आइटस इन्फ्लेमेशन के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीबायोटिक्स फॉर द गैस्ट्रोएंटेराइटिस आर अजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड द मेट्रोनिडाजोल। अजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो इसके हम अगर ब्रांड नेम्स की बात करें, टैबलेट एजोमैक्स, टैबलेट एजिटमा एंड टैबलेट जीट्रो। इनकी डोजेज है 250 mg, 500 mg एंड 1000 mg। सिप्रोफ्लोक्सासिन की ब्रांड नेम हमारे पास है टैबलेट नोविडेट एंड टैबलेट सिप्रोक्सिन। इनकी डोज है हमारे पास 500 mg। एंड द थर्ड एंटीबायोटिक द मेट्रोनिडाजोल, जिसके ब्रांड नेम हमारे पास है टैबलेट फ्लैजल 200 mg या 400 mg। और दूसरा हमारे पास ब्रांड है टैबलेट इंटेमिजोल। टैबलेट इंटेमिजोल के हमारे पास दो डोजेज होते हैं, 250/200 एंड 500/400। ये 250 है, ये दूसरा ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलॉक्सानाइड फ्यूरोएट, विच बिलोंग टू सल्फा ग्रुप्स। डाइलॉक्सानाइड फ्यूरोएट प्लस हमारे पास क्या होती है इसमें फ्लैजल। इंटेमिजोल में क्या होती है 250 या 500 हमारे पास होती है डाइलॉक्सानाइड फ्यूरोएट, एंड 200 और 400 हमारे पास होती है फ्लैजल। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रीटमेंट प्लान होता है एंटीबायोटिक्स का साथ
हम इस तरीके से सारा गैस्ट्रोएंटेराइटिस को ट्रीट करते हैं।